दो कौड़ी का ओवैसी ये बोलता है जय फिलिस्तीन और बांग्लादेश के ऊपर पे मुंह पर चुप्पी बांध लेता है। आपको ये दोगलापन समझ में नहीं आता? फिलिस्तीन में बैठा हुआ इनका भाई हो जाता है और बांग्लादेश में इनके लिए इंसान। मुसलमान आकर के मिसाल तौर पर टोपी के 10 आदमी खाम खाए नारा लगाए तो आप उसे छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे? मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं मारोगे ना? मारेंगे नहीं, क्यों जाएगा? सर्तन से जुदा नहीं करेंगे जैसे कन्हैया लाल दर्जी का किया गया। बार बार यही बोल रहा हूँ मैं। जामा मस्जिद में तो कभी, भाई साहब सुन लो, जामा मस्जिद में तो कभी राम जी के नारे लगाने नहीं गया ना भाई साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई 56 इंची की छाती वाला क्यों शांत है, लेकिन जिस दिन वो दहाड़ेगा ना बांग्लादेश कुत्ते की तरह भौंकता हुआ नजर आएगा और घुटनों पर ले आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रहा हूँ बांग्लादेश के हिंदुओं से कि हिंदुओं, तुम राणा प्रसाद, हिंदू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, तानाजी मालूसरे, बाजीराव बल्लाड़ जैसों के वंशज है, दादा परशुराम के वंशज हो। जब तुम मौत तुम्हारी नियति बन चुकी है, हाथ में तलवार उठा लो, मरने से पहले कम से कम 5 को मारकर मरो। मैं देखता हूँ बांग्लादेशी सुअर कैसे उनको मार देते हैं। मैं देखता हूँ बांग्लादेशी शांति से काम लेना चाहिए। गृह युद्ध की बात है, गृह युद्ध, वहाँ मेरे भाई मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हो मैं यहाँ शांति करूँ? वहाँ मेरे भाई मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हो मैं यहाँ शांति करूँ? ये दोगलापन है या नहीं है? स्टैंड लेना चाहिए, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। सरकार स्टैंड लेगी, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है अन्याय को करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला अपराधी होता है। आज मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से कह रहा हूँ तुम खुद अपनी सुरक्षा के लिए एक बार हथियार तो उठा लो। अगर तुमने एक बार हथियार उठा लिया, मैं देखता हूँ कौन सा सुअर तुम्हें मार पाता है। नहीं, वहाँ का जो हाई कोर्ट ने भी कहते हैं कि हम सरकार के साथ है, सरकार ठीक है स्टैंड ले रही है। वहाँ का हाई कोर्ट कह रहा है। सर वहाँ का हाई कोर्ट सीधे सीधे किस डगर पर जाता जा रहा है? किस डगर पर जाता जा रहा है? आप उस देश के हाई कोर्ट की बातें मान रहे हो जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महिला को अपनी जान बचाकर रातों रात भागना पड़ा। आप उसके हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? क्या आपकी आंखों पर ताले लग गए, चश्मे खराब हो गए आपके? वो हिंदू बहन बेटियों की बलात्कार कर करके उनको पुलों पर टांग कर मार रहे हैं और आप कह रहे हो कि इंसानियत उनके राज्य का मामला, उनके देश का मामला है। ये दोगलापन। और फिलिस्तीन में जब मारे जाते हैं तब आप कहते हो इंसानियत मर रही है। ऑल आइज ऑन राफा। ये दोगलापन कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? आज जरूरत है भारत के सभी हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ दो। नहीं दोगे तो एक दिन ये नियति तुम्हारी भी होगी जो पहले कश्मीर में हुई, आज बांग्लादेश में हो रही है, कल तुम्हारी होगी। बांग्लादेश में वो ये देखकर नहीं मार रहे कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये देखकर नहीं मार रहे, सिर्फ ये देखकर मार रहे हैं कि कौन हिंदू है। तो वो अलग मामला ना, ये अलग देश है, यहाँ लोकतांत्रिक देश है। वहाँ सब अजीब बात कर रहे हो यार, आप बार बार अजीब बात कर रहे हो। आज यहाँ पे फिलिस्तीन कौन सा? एक सेकंड भाई साहब, फिलिस्तीन हिंदुस्तान का था क्या? ये वो अलग देश है। फिलिस्तीन की चर्चा यहाँ पर आपके चैनल पर क्यों हुई है? वो इसी ने जिंदाबाद बोल, मैं भेज दूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मेरे देश की संसद में फिलिस्तीन जय के नारे कैसे लगा दिए गए? वैसी ने लगाया। क्यों लगाए उसने? क्या आपने उससे प्रश्न किया? वहाँ पे बैन करो। क्यों नहीं किया आपने प्रश्न? वो 2 कौड़ी का ओवैसी ये बोलता है जय फिलिस्तीन और बांग्लादेश के ऊपर पे मुंह पर चुप्पी बांध लेता है। आपको ये दोगलापन समझ में नहीं आता है? वो कहते वहाँ मुसलमान मारे जा रहे थे ना, और वहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू तुम्हारे भाई नहीं है? भाई है, गलत है। फिर भाईचारे का नारा क्यों देते हो? गंगा जमनी तहजीब का नारा क्यों देते हो? बताओ ना, उठा लाएंगे तब सही रहेगा। बताओ मुझे। देखो बहन बेटी किसी की भी हो गलत नहीं बोला जाता, बहन बेटी किसी की भी हो गलत नहीं बोलते, बहन बेटी सबकी है, यही तो समस्या है। लेकिन वहाँ तुम्हारे भाई हैं, यहाँ तुम्हारे भाई नहीं है और फिर तुम भाईचारे का झूठा नारा दे रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा ओवैसी साहब। भाईचारा है तो फिर सारा भाईचारा होगा। अब ओवैसी क्यों चुप है भैया? पहले तो भाईचारे की फिलिस्तीन को तो जय फिलिस्तीन कह रहे थे, लेकिन अब नहीं बोल रहे जब बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं। बड़े भाई हम यही कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदू और मुसलमान है, यहाँ भी हिंदू मुसलमान है, तो हम अपने देश में आग में क्यों घुसे रहे हैं इसको? ये बताइए आप। अब ये वहाँ की बाहर की कह रहे हैं ओवैसी ने ये कह दिया वो कह दिया, वहाँ भी हिंदू नहीं है। फिलिस्तीन में हिंदू है नहीं, मुस्लिम मारे जा रहे हैं जो, तो उसमें तुम्हें पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही है? पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही है? यार पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही है? बात करो, हिंदू पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही है ये बताओ। इस देश में हिंदू, यहाँ पर हम बांग्लादेश की बात इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें जब फिलिस्तीन पे पीड़ा है या नहीं, एक बार बता दो। हमास के आतंकवादी मारे गए, अच्छा था या गलत था? बोलो।
मेरे भाई हमास के आतंकवादी मारे गए, बोलो अच्छा था या अरे मेरी गलत था? बात सुनो, जवाब नहीं देंगे? अरे जवाब क्यों नहीं देंगे, हम 5000 जवाब किलोमीटर पे भाई हैं, दे रहे हैं जवाब हम। इनके 5000 किलोमीटर पर भाई हैं, लेकिन अपने देश के बॉर्डर पर भाई नहीं है। देश में हिंदुओं की अगर गलत मौत हो रही ये है तो हिंदुओं को भाई मानते ही नहीं है। हैं? वहाँ पे भी तो गलत कहो ना, वहाँ पर अगर मुस्लिम मार रहे हैं उनको तो गलत है ना। फिलिस्तीन यार, वाले इनके अपना भाई हैं, देश तो नहीं समझ बांग्लादेश लिया। वाले नहीं है। अरे अपने देश की देखो तो फिलिस्तीन मेरा देश है क्या? तो फिर तब ये उस पे क्यों चिंता दिखा रहे थे? तब क्यों ओवैसी ने नारा दे दिया मेरे देश की संसद में? क्या फर्क पड़ा ये बताइए आप। मेरे ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ा। अरे दोगलापन तो है ना भाई। दोगलापन है, ये दोगलापन है, वहाँ हिंदू- दोगलापन है। हिंदू मारे तो चुप है, मुसलमान मारे तो मुसलमान मारे तो वाह वाह। वहाँ हिंदू तो नहीं है। हिंदू तो नहीं है फिलिस्तीन में, लेकिन जब वो फिलिस्तीन को लेकर इतने चिंतित है तो हिंदुओं की मौत पर भी तो चिंतित होना चाहिए ना। ये कह रहे हो। यार पहली बात तो ये लोग जो है जानते नहीं है, और बस कहीं जो पढ़ के आते हैं, जो इनको बताते हैं वो ये कहते हैं। चाचा ट्यूशन पढ़ा दूंगा आपको, इतना पढ़ा लिखा हूँ। ना मुझे तो सारे ट्यूशन ट्यूशन पढ़ा दूंगा आपको, इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं। ये गलत तो नहीं कह रहे। अरे भाई हमें ये दो डिग्री है मास्टर्स की। अपने देश देखना चाहिए, दूसरे को नहीं देखो, कोई दूसरे पे उंगली मत उठाओ। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आज जब मैं बोल रहा हूँ तो फिलिस्तीन में कह रहे हैं वहाँ हिंदू नहीं है, बांग्लादेश में तो हिंदू है ना, और बांग्लादेश में मारने वाला मुसलमान है ना। बांग्लादेश का मारने वाला मुसलमान है और मरने वाला हिंदू है ना। तुम गए वहाँ उस पे क्यों नहीं बोल रहे? अरे तुम गए वहाँ, उस पे मेरा यही दोगलेपन से अरे नहीं, खबरें तो आ रही है। मेरा इन लोगों की इसी दोगलेपन से प्रॉब्लम है। देखना चाहिए। फिलिस्तीन में बैठा हुआ इनका भाई हो जाता गए है नहीं और बांग्लादेश में इनके लिए इंसानियत मर जाती है, और फिर ये कहते हैं कि नहीं हम भाईचारा निभाएंगे। ये दोगलापन चलने नहीं देंगे। जहाँ भी गलत होता है, ये जहाँ भी झगड़ा है गलत है ना, वो बांग्लादेश हो या कोई भी एक जगह बार बोल दो बांग्लादेश के मुसलमान गलत कर रहे हैं, बोल दो। वहाँ जब हमने बोल दो देखा गलत नहीं कर है, रहे हैं। हम गए नहीं हैं। तुम बांग्लादेश फिलिस्तीन गए लेके थे? चलो, तुम फिलिस्तीन गए थे? वहाँ की वीडियो तो आ रही है तुमने ना। कैसे बोला कि वो गलत है? वहाँ के लोग हैं ना। बांग्लादेश की वीडियो नहीं आ रही? वहाँ के लोग हैं ना। बांग्लादेश की वीडियो नहीं आ रही? हमने नहीं देखी है? हमने देखी क्योंकि तुमने अपने मतलब की देखी ना। फिलिस्तीन वाली वीडियो यही दोगलापन है। फिलिस्तीन वाली वीडियो ये देखते मेरे हैं, भाई, बांग्लादेश वाली वीडियो नहीं हमें आपस देखते। में जब प्यार ये बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। सुनो, हमें आपस में फिलिस्तीन प्यार का बॉर्डर और हिंदुस्तान से नहीं मिलता है। फिलिस्तीन का बॉर्डर हिंदुस्तान से नहीं मिलता है, लेकिन उसकी वीडियो ये देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां इनके भाई हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, हिंदुस्तान को काट कर बनाया गया, उसी बांग्लादेश में जो बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है, वहां की वीडियो इनको नहीं दिख रही है। क्यों? ये एक बार ये नहीं बोल पा रहे हैं वहां पर कि हाँ उन्होंने गलत किया, बांग्लादेशी मुस्लिम गलत कर रहे हैं हिंदुओं को मारकर, एक बार भी नहीं बोल रहे। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन को मार के, जबकि इजराइल के ऊपर क्रिया की प्रतिक्रिया थी। कैसे? पहले हमास के आतंकवादियों ने, मलेच्छों ने वहां पर हमला किया, उसके बाद में इजराइल उनको ठोक रहा है, लेकिन उनको उससे पीड़ा है, यहाँ पर पीड़ा नहीं है। यही तो दोगलापन मैं बताना चाहता हूँ। और फिर तुम कहते हो कि भाई बन जाओ मेरे, कैसे बन जाऊं भाई? देखिए, हम इस ये देश के नागरिक हैं। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो जब भी सुलह होगी, जब भी उसका समस्या हल होगी। ऐसे नहीं कि उसने ये कर दिया तुम ये करो और उसने ये करा ये करो, तो इसलिए जो है इससे नुकसान है, फायदा नहीं है। गलत तो गलत, लो प्यार से बात कर लेते इससे हैं। फायदा है कि चलो 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 भाई साहब से प्यार से बात कर लेते हैं। आप बड़े प्यार से चाचा ये बोल दो कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं बेचारे निर्दोष, वो गलत है, इतना बोल दो, और वहाँ के मारने वाले गलत कर रहे हैं, बोल दो। आप एक काम करिए, मुझे वीडियो दिखाइए, फिर मैं उसको देख के बताऊंगा क्या गलत है क्या सही है। आप वीडियो दिखाइए, मुझे तो यही नहीं पता कि वहाँ मारा कौन जा रहा है, क्या झगड़ा हो रहा ये है। समझ गए? फिलिस्तीन की हर वीडियो इनको दिख रही है, यहाँ की वीडियो इनको मेरे से देखनी है। इनके पास में फ़ोन भी है, सारी चीज़ें हैं, डेली न्यूज़ भी आती है। यहाँ पर अभी ये संभल पे 1 घंटा डिबेट कर लेंगे, संभल पे 1 घंटा डिबेट कर लेंगे, अभी अजमेर पर 1 घंटा डिबेट कर लेंगे। अभी फिलिस्तीन का मुद्दा रख दो, ये 1 घंटा फिलिस्तीनियों को, उन हमास के आतंकवादियों को सही ठहराने की कोशिश कर देंगे। लेकिन इनको बांग्लादेश की वीडियो मेरे से देखनी है। इसी दोगलेपन को तो मैं उजागर करना चाह रहा हूँ। यही तो दोहरा चरित्र है, यही तो बात दोहरा बड़ी करता रवैया हूँ, है। भाई की बात बड़ी करता हूँ। वहाँ की जो है ना प्रधानमंत्री यहाँ आई थी तो समस्या ने हल नहीं हुई। बात कुछ और कह रहे हैं आप, प्रधानमंत्री से लेकर चले गए। वो भी तो अपनी जान बचा कर आई थी। हमारा दिल देखो कितना बड़ा है, हमने फिर भी उसको सुरक्षा प्रदान, मुसलमान प्रधानमंत्री को यहाँ पर आश्रय दिया, फिर भी उसकी सुरक्षा प्रदान करी, उसके आश्रय दिया। जब यहाँ उसका आना जाना था, उसका कहना सुना, खाना पीना, बोल चाल सब कुछ थी, तो इन्हें नहीं पता। आपने बांग्लादेश की कोई वीडियो नहीं देखी, आपको न्यूज नहीं पता, तो ये बात कैसे पता है? दिखाओ ना यार, झगड़े अरे से क्या ये है? कैसे दिखाओ पता ना है भाई, आपको? दिखाओ हमें। ये देखो, पिक एंड चूज। बताइए आप। इनको ये पता है कि वहाँ की प्रधानमंत्री यहाँ आकर आश्रय ले रही है, लेकिन इन्होंने वीडियो कोई नहीं देखी थी। इन्होंने वीडियो कोई बता तो रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहाँ आए थे जब भी तो हमने वो वीडियो देखी थी, यहीं की देखी थी यार, हमने वहाँ के देखी थी।
प्रधानमंत्री का आने में अच्छा, क्या एक दिक्कत है? सवाल, एक सवाल, अगर मैंने बांग्लादेश की तमाम वीडियोज अभी दिखा दी आपको, क्या आप यहाँ पर खड़े होकर बोलोगे बांग्लादेश के मुसलमानों को की गलत है? सर आप आ जाइए। मैं कह रहा हूँ जुल्म कोई भी करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो गलत है। जुलूम है। बिल्कुल, जो बात बांग्लादेश हाँ गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी किसी देश में चाहे ये बोल नहीं रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे कोई भी जुलूम का जुलूम तो अब जुलूम उनको है। बोलने दो यार। जुल्म कोई भी धर्म का आदमी करे, वो जुल्म है। बिल्कुल। बिल्कुल, चाहे मस्जिद में जाए चाहे मंदिर में जाए। अभी आप मस्जिद के बारे में कह रहे थे कि वहाँ पर जय श्री का नारा लगाया। अभी कोई मंदिर में मुसलमान आकर के विशाल तरफ टोपी करके 10 आदमी खाम खाए नारा लगाए, तो आप उसे छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे? मारेंगे नहीं मारोगे? मारेंगे नहीं, नहीं मारोगे ना? मारेंगे नहीं, क्यों जाएगा? सर तन से जुदा नहीं करेंगे जैसे कन्हैयालाल दर्जी का किया गया। वहाँ क्यों जाएगा? जैसे कन्हैयालाल एक दर्जी का भाई साहब किया गया, ऐसे नहीं भाई साहब करेंगे। बोलने दीजिए, वो वहाँ क्यों जाकर नारा लगाने के लिए? वहाँ धार्मिक है, हिंदू धार्मिक है, वहाँ जो पूजा होना चाहिए वही होना चाहिए। वहाँ मुसलमान का तरीका नहीं बनता मुसलमान वहाँ पर जाए। अब मैं जवाब दे देता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट, सर्वे हो रहा है तो सर्वे के साथ कौन था? वकील होना चाहिए, मीडिया वाला था, सही है ना, पुलिस वाला था, सही था। मगर पीछे जो नारा लगा रहे थे, आप सर्वे करने जा रहे थे, वहाँ नारा लगाना चाहिए, वहाँ पे सर्वे करना चाहिए। अब जवाब सुनना, जैसे मैंने आपको प्यार से सुना। पहली बात इन्होंने कहा कि मंदिर में जाकर अगर कोई अल्लाह के नारे लगा देगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या? तो मैं इनको ये बता दूं, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पर बकायदा अजान कराई गई है और तमाम वीडियोज आपने देखी होगी, लेकिन मुझे एक सिंगल मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में बता देना जहां पर इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया हो। एक बता देना, मैं ऐसे तमाम मंदिर बता दूंगा जहां पर इफ्तारी दी गई है, ठीक है, लेकिन ये एक बता दे जहां पर रामचरितमानस का पाठ कराया हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक वीडियो को जो विष्णु शंकर जैन जब सर्वे के बाद निकल कर वापसी जा रहे थे उस समय पर नारे लगे, लोगों ने भाव विभोर में लगाए, उसको इन लोगों ने पहले का किया, लेकिन वो भी वीडियो प्रूव हो गई। कैसे? क्योंकि सुबह का जो एक रोशनी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और जो एक दिन की रोशनी होती है दिन निकलने के बाद उसकी रोशनी बिल्कुल अलग होती है, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो। तो ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया। दूसरी बात, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं जामा मस्जिद में तो कभी, भाई साहब सुन लो, जामा मस्जिद में तो कभी राम जी के नारे लगाने नहीं गया ना, मटका पीर पे तो कभी नारे लगाने नहीं गया ना। मैं कहाँ नारा लगाने जा रहा हूँ? अगर मैंने नारा लगा भी दिया, उसमें अगर एक विवादित जगह है, वहाँ पर हम कह रहे हैं हरिहर का मंदिर था, श्री हरिहर का मंदिर था, आप कह रहे हो वो मस्जिद थी, ठीक है, लेकिन वो ASI सर्वे के अधीन आती है और ASI सर्वे के अधीन आने की वजह से उस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, ये दुनिया जानती है। अब उसके अंदर जब तक वो विवादित है तब तक ना तो उसमें जय श्री राम के नारे अगर नहीं लगने चाहिए तो फिर उसमें अल्लाहू अकबर के नारे भी नहीं लगने चाहिए। फिर जियाउर रहमान बर्क, सांसद का नाम ले रहा हूँ, जियाउर रहमान बर्क और उसके समर्थकों ने जाकर वहाँ अल्लाहू अकबर के नारे और नाराए तकबीर के नारे क्यों लगाए थे, किस हक से लगाए थे, इसका जवाब दे दो मुझे। ऐसा मेरे कहने का मतलब है, अगर मस्जिद है, अगर मंदिर है तो सर्वे होने दीजिए, सर्वे के बाद पता लग जाएगा, फिर उसके बाद फैसला कानून कर देगा। बाहर नारे लगाए, सड़क पर लगा, हमारे नारे लगाने से क्या फायदा? नारा, आप जान रहे कि वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, नारा लगाएगा तो जारी सी बात है, थोड़ा बहुत कुछ कोई अच्छे भी होते हैं, कोई खराब। उस समय नमाज नहीं हो रही थी और सड़क की हो रही है, नमाज हो रही है। 7:30 बजे कोई नमाज नहीं होती है, पहली बात। मेरे घर के ठीक पीछे मस्जिद है, ठीक पीछे मेरे घर के, और 5 टाइम की नमाज होती है। मैं टाइम बता सकता हूँ, 5 टाइम की नमाज की आवाज मेरे कानों में आती है, किसकी टाइम होती है? ठीक है, मैं 5 टाइम बता सकता हूँ आपको। सर्दियों में टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गर्मियों में अलग होता है, ठीक है। मैं वो क्या है, सुन, नहीं वो छोड़ो यार, अभी रुक तो जा भाई, ठीक है। अब सुनो, वो उनकी मर्जी है भाई, वो उनकी मर्जी है, वो अपने देवता को बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 7:30 बजे कोई नमाज नहीं हो रही थी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हजारों की भीड़ एकदम से सर्वे वालों पर आ जाती है, तो कैसे आ जाती है? ये प्री प्लान था या नहीं था? और जो कट्टा हाथ में लिए हुए लड़कों की फोटो आ रही है, वायरल हो रही है, जो महिलाएं छतों से पत्थर मार रही हैं नमाज करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कोई, अगर मैं पूजा कर रहा हूँ ना, अगर मैं आरती कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ, तो मैं तो पत्थर मारने नहीं जाऊंगा। और मुझे लगता है कि कोई नमाजी आदमी भी पत्थर मारने नहीं जाएगा। छतों पे पत्थर मार रहा है, ये गलत बोल रहा है ना। दिखा दूं वीडियो? अरे हाँ दिखा दूं वीडियो? और इनके जो अफसर लोग हैं ना, उन्होंने ये कहा वो देखा मैंने, उनकी वीडियो देखी मैंने, वो क्या कह रहे हैं, हमने ये पुलिस को छतों पे बिठाया था, छतों पे भी तैनात करा था। जब पुलिस छतों में थी, थोड़ी तैनात हो सकती है, 1-2 जगह क्या होगा? 100 किलोमीटर पत्थर फेंक देते हैं।
बड़ी भीड़ आई थी ना। अरे 10-20 मीटर पे तो पत्थर जा भाई साहब, सकता है। भाई साहब 10-20 मीटर पे जा एक सेकंड अब शांत रहो, अपने माइक में सुनाओ और कैमरा जूम कर दो। सामने आई है, देखिए पुलिस को ठीक है, कैमरा जूम कर दो और वीडियो में सुनाओ। और अब दिखाता हूँ वीडियो इनको, ये कह रहे हैं ना इनको नजर नहीं आ रहा। ये भाई साहब पहले कैमरे में जूम कर लो, देख लो क्या है क्या नहीं है। ये क्या गोली चलाता हुआ पुलिस वाला है या वहाँ के लड़के जो मुंह बांध कर हैं? कौन का लड़का है? कौन है ये? हाथ में पिस्टल लेकर ये मुंह पर कपड़ा बांधकर कौन है ये? सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, जवाब दे दो। मैंने देखी है, फोटो है ही नहीं वो। अच्छा ये फोटो नहीं है? संभल दंगा तुमने पूरा हाँ, देखा मैंने है? पूरा देखा है। मतलब कि तुम थे उसमें? अरे वो जबकि देख लो भाई साहब, ये भी थे उसमें, जबकि वीडियो मेरे पास ये भी है। थे उसमें, सारी वीडियो अजीब मेरे बात पास कर रहे हो सकता हो। है। ये देखो ना मेरे पास है या नहीं है ही है? नहीं। ये देख लो एक बार, जूम कर लो। दंगाई भीड़ वो करेगी और आप बोलोगे ऐसे नहीं ऐसे। दंगा क्यों कर रहा होगा?